हेलो बच्चों 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 क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में हम एकांकी संचय में लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे थे। हमने अभी तक पढ़ा कि जीवनलाल अपनी बहू कमला को उसके भाई के साथ विदा नहीं कर रहे थे क्योंकि जीवनलाल को पूरा दहेज नहीं मिला था। उधर दूसरी तरफ जीवनलाल अपनी बेटी को विदा कराने के लिए अपने बेटे को भेजता है, रमेश को भेजता है, तो वो भी उसको विदा नहीं करते। अब उसके आगे पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 25 फर्स्ट लाइन देखिए। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही बुराई तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मुछ कटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर। राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी समय खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक है। वह पैंट और कमीज पहने है। हाथ में बरसाती कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। बच्चों यहाँ पे जो ये परिचय दिया गया है, किसका दिया गया है? रमेश का, कि रमेश दिखने में ऐसा लगता है। और रमेश उदास क्यों था? क्योंकि गौरी के ससुराल वाले ने गौरी को विदा नहीं किया था। गौरी कौन थी? रमेश की बहन थी और जीवनलाल की बेटी। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। मतलब जीवनलाल रमेश से पूछ रहा है कि गौरी क्यों नहीं आई, क्या कारण है कि गौरी के ना आने का। तो रमेश बताता है कि उसके ससुराल वालों ने गौरी को विदा नहीं किया। तो जीवनलाल पूछता है क्यों विदा नहीं किया? क्या उसकी तबीयत खराब थी? क्या बात है कि वो विदा नहीं हुई? हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? अब जीवनलाल सोच रहा है कि गौरी को उसके ससुराल वालों ने क्यों विदा नहीं किया, क्या कारण है। रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, बिगड़कर हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। ये कौन कह रहा है? जीवनलाल कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? गौरी के ससुराल वालों के लिए। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले
चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भी भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी, बीच में ही। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। कौन बोल रहा है बच्चों? जीवनलाल कह रहे हैं चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल, अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल, चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी। पेज नंबर 27, फर्स्ट लाइन देखिए। जीवनलाल, बहू और बेटी। बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटी वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। प्रमोद, रुक कर पत्नी की ओर। प्रमोद रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो कमला। आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। पहले जो प्रमोद था वो रुक जाता है और जीवनलाल की पत्नी की ओर देखने लगता है। तब कमला की ओर बढ़ता है और जीवनलाल से कहता है कि अब मुझे विदा दीजिए। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया। मतलब जीवनलाल कह रहा है कि जो उसको पहले घाव था, अब उस घाव का जो मरहम है उसकी बेटी के ससुराल वालों से भर गया है। ठीक है, मतलब उससे वो पूरा हो गया। प्रमोद, जीवनलाल को दूसरी चोट लगी थी जो कि गौरी के ससुराल वालों ने उसको दी थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट। प्रमोद लौटता हुआ साश्चर्य, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी करो। तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा
अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिकापात होता है। मीन्स रंगमंच का जो पर्दा है वो धीरे धीरे गिरता है। इस प्रकार बच्चों जीवनलाल को सबक मिलता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि एकांकी का लेसन नंबर 2 बहू की विदा आपको समझ आ गया होगा, इसका जो उद्देश्य है वो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।